नमस्कार। विद्या भारती की तरफ से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। कक्षा 6 में एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी अपनी, उसका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर अब हल करेंगे। 1 और 2 इससे पहले वीडियो में हम डाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगा करके भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखो। जो संख्याएं आपको दी गई है उसमें पहले आपको उचित स्थान पर अल्प विराम लगाना है और उसके बाद में उस संख्या को लिखना है। जैसे ये आपको संख्या दी गई है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम लगाने के बाद ही हम संख्या को पढ़ सकते हैं। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में आपको अल्प विराम लगाना कैसे सिखाया हमने कि कोई भी संख्या है उसमें हम बाईं साइड से और 3 अंक छोड़ करके, जैसे ये संख्या थी 3 अंक छोड़ करके, पहला दूसरा और तीसरा 3 अंक छोड़ करके हमने यहाँ पर एक अल्प विराम लगा दिया। ये पहला अल्प विराम लग जाएगा, यहाँ पे 3 अंक छोड़ दिए, 1 2 3, और उसके बाद हम 2 अंक छोड़ते हैं, 1 2, तो दूसरा अल्प विराम यहाँ लग जाएगा। फिर हम 2 अंक छोड़ते हैं, 1 और 2, फिर अल्प विराम लग जाएगा। अब यहाँ एक ही संख्या बची है तो आगे और अल्प विराम नहीं लगेंगे। तो ये हमारा अल्प विराम लगाने का तरीका है। सबसे पहले 3 अंक, यानी पीछे ध्यान रखना, पीछे से हम 3 अंक छोड़ते हैं, 1 2 3, 3 अंक के बाद में यहाँ पे लगा दिया। फिर 2 अंक छोड़ेंगे, फिर 2 अंक छोड़ेंगे, फिर बाद में लास्ट अल्प विराम लगा देंगे। अब इस संख्या को क्या पढ़ेंगे? 8,95,95,762, और इसको हमने शब्दों में लिख दिया है 8,75,95,762। इसी प्रकार से आगे की संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, ये संख्या दी गई है, तो तरीका वही है। पहले हम पीछे से 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3, यहाँ पर हम पहला अल्प विराम लगा देंगे। उसके बाद में 2 2 अंक छोड़ करके 1 2, दूसरा अल्प विराम लगा देंगे। अब यहाँ पर तो 2 ही अंक और बचे हैं तो आगे अल्प विराम नहीं लगेगा। तो इस संख्या को हम क्या पढ़ेंगे? 85,46,283। तो ये संख्या हमने यहाँ पर लिखी है, इसको हमने शब्दों में लिख दिया है 85,46,283। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर है तीसरा। इसमें ये आपको संख्या दी गई है, तरीका वही है। पीछे से 3 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3, तो एक पहला अल्प विराम हमने यहाँ पे लगा दिया। फिर 2 अंक छोड़ दिए, 1 2, दूसरा अल्प विराम यहाँ पर लगा दिया। फिर 2 अंक छोड़ देंगे, 1 2, फिर यहाँ पर अल्प विराम लगा दिया। तो ये क्या संख्या बन गई? देखो 9,99,00,000। हज़ार के यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, केवल 0। इसका मतलब यहाँ 1000 का कोई अंक नहीं है, 1000 की कोई संख्या नहीं है। और देखो सैकड़े के स्थान पे भी यहाँ पर 0, इसलिए सैकड़ा भी इसमें नहीं है, केवल 46 है। तो क्या पढ़ेंगे? 9,99,00,46, और बाकी का बीच में 1000 का भी 0 है और सैकड़ा का भी 0 है। तो ये हमने शब्दों में लिख लिया इसको, 9,99,00,46। अगली संख्या आपको ये दी गई है, इस संख्या में भी हम यही करेंगे। पीछे से 3 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3, पहला अल्प विराम यहाँ लगा दिया। फिर 2 अंक छोड़ेंगे, 1 2, दूसरा अल्प विराम यहाँ लगा दिया। फिर 1 2, तीसरा अल्प विराम यहाँ पे लगा दिया। तो ये क्या संख्या पड़ी गई? 9,84,32,701। इसको हमने शब्दों में लिख दिया है, 9,84,32,701। इस प्रकार हमने उचित स्थान पर अल्प विराम लगा करके इन संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिख दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगा करके अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखो। इससे पहले हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखा था, अब लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम हज़ार, सैकड़ा और मिलियन, बिलियन ये यूज़ करते हैं। तो ये जैसे आपको संख्या दी गई है, तो सबसे पहले इसमें अल्प विराम लगाना। अल्प विराम लगाना सबसे पहले आपको सिखा भी दिया है, एक बार दोबारा से बता रही हूँ। पीछे से 3 अंक गिन करके, 1 2 3, यहाँ पर पहला अल्प विराम लगा देंगे। फिर 3 अंक गिन करके, 1 2 3, ये दूसरा अल्प विराम लगा देंगे। यानी इसमें हमेशा ही 3 3 अंक के बाद में अल्प विराम लगेंगे, ये ध्यान में रखना आपको।
भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहला अल्पविराम केवल 3 संख्याओं को छोड़ करके, फिर 2-2 संख्याओं को छोड़ करके अल्पविराम लगता है। इसमें सारे अल्पविराम 3-3 के बाद लगेंगे। तो 1, 2, 3 पहला अल्पविराम, फिर 1, 2, 3 दूसरा अल्पविराम, यहाँ संख्या रह गई। तो ये क्या पढ़ा हमने? 78,921,092। यहाँ पर सैकड़ा के स्थान का 0 है, तो यहाँ सैकड़ा नहीं बोलेंगे। क्या बोला हमने? 78,921,092। ये संख्या हमने शब्दों में लिख दी है। दूसरी संख्या आपके पास ये थी, इसमें भी हम यही करेंगे, 3 अंक छोड़ेंगे, 1, 2, 3 पहला अल्पविराम लगा दिया, फिर संख्या 3 और छोड़ देंगे, 1, 2, 3 फिर अल्पविराम दूसरा लगा दिया। तो अब इस संख्या को क्या पढ़ेंगे? 7,452,283, और इसको हमने शब्दों में लिख दिया है 7,452,283। तीसरी संख्या हमारे पास ये है। प्रोसेस वही है, 3-3 अंक छोड़ करके आपको अल्पविराम लगाने हैं। 1, 2, 3 यहाँ पर पहला अल्पविराम लग गया, 1, 2, 3 यहाँ पर दूसरा अल्पविराम लग गया, और ये इधर 2 अंक छूट गए। तो 99,985,102, इसको हमने शब्दों में लिख दिया 99,985,102। अब इसी प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए 1, 2, 3 यहाँ पर पहला अल्पविराम लगा दिया, फिर 1, 2, 3 यहाँ पर दूसरा अल्पविराम लगा दिया, और इधर 2 संख्या छूट गई। इसको क्या पढ़ेंगे? 48 मिलियन। देखिए ये तो 48 मिलियन, यहाँ पर 1000 जो है वो संख्या कोई भी संख्या नहीं है, 0 है यहाँ पर, तो 1000 नहीं पढ़ेंगे। 48,49,831, ठीक है। ये संख्या हो गई 48,49,831। इसको हमने शब्दों में लिख दिया है। अब यहाँ पर हमारी 1.1 जो प्रश्नावली है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आप सब लोग इसको कॉपी में कीजिएगा, और फिर गृह कार्य करके आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर भेज दीजिएगा। अब कल से करेंगे हम 1.2।